बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यकीनन दोस्तों अब जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं ये एक प्रोफेशनल चोर है। एक ही जगह से 10 बार चोरी करने पर भी नहीं पकड़ा गया था, लेकिन आज ये कुदरत का ऐसा नज़ारा हुआ कि देखिए ये किस तरह से चोरी करता है। दोस्तों ये वीडियो आप पूरी देखना और आप ये भी देखना कि वो किस तरह से सब्जी वाले के साथ साथ आपकी आंखों में भी धूल झोंक देता है और आपको जरा बराबर भी नहीं पता चलता है कि वो अपना काम कर जाता है, मोबाइल ले जाता है। दोस्तों यकीनन जो भी पहले चोर होता है वो ये पहले मुआयना करता है कि आखिर ये जगह कैसी है और मुझे यहाँ पर कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक दुकानदार जो कि उसको थोड़ा सा शक होता है कि यार पहले भी कई दफा हमारी यहाँ पे चोरी हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब यही चोर होगा। तो वो दुकानदार चुपके से इसकी वीडियो बनाता रहता है और उसे शायद ये मालूम नहीं होता है कि कोई इसकी वीडियो बना रहा है। दोस्तों अब हम आपको ये एक पूरा क्लिप भी दिखाएंगे, फिर आपको इसकी जूमिंग करके बताएंगे कि ये देखें किस तरह से अपनी सफाई के साथ उसके पॉकेट से जो सेल होता है वो निकलता है और उसे पता भी नहीं चलने देता कि यार आखिर ये इसने निकाला कैसा है। अगर आप इस वीडियो को 5 बार भी देखें तो तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर यार इस चोर ने चोरी की कैसे है, मतलब कि इसने जो सेल निकाला है वो कैसे निकाला है। आप भी खुद ये सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि आखिर पाकिस्तान में कितने बड़े प्रोफेशनल चोर रहते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के चोरों के पास इतना गुर्र होते हैं कि वो किसी दुनिया के दूसरे चोरों के पास नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये चोर तो हो गया लॉयर लेवल पर। अब आपको जो हम बताते हैं कि पनामा जो कि हुआ था और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस आए थे, आसिफ जरदारी या फिर हो गया नवाज शरीफ और दूसरे उनके बच्चे हमजा शहबाज या जो भी थे, उनके आप बताएं कि केस कितना बड़े होंगे और उनने किस तरह से चोरी की होगी। लेकिन दोस्तों ये बेचारा चोर भी दूसरे जो कि हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े चोर जैसा कि आसिफ जरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, ये दूसरे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं उनकी तरह ये बेचारा भी पकड़ा गया है दोस्तों। लेकिन अब इनका जो मुंह काला करती है अवाम, आप वो भी अपनी आंखों से नजारे देख सकते हैं। तो आइए आप ये वीडियो क्लिप देखें जिसमें एक सब्जी वाले के साथ वो चोर जाता है और उसका हाथ जो कि वो उसके सामने खड़ा होता है वही हाथ इस्तेमाल नहीं करता है, वो दायां हाथ इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि वो सब्जी वाला दायां हाथ के साथ खड़ा होता है और वो बायां हाथ इस्तेमाल करता है और उसी बाएं हाथ से वो उसका सेल निकाल लेता है, किसी को पता भी नहीं चलने देता है। दोस्तों ये महारत तो दुनिया के किसी भी चोर के पास नहीं होगी जो कि पाकिस्तान के इस प्रोफेशनल चोर के पास है। आइए अब हम आपको इसका क्लिप दिखाते हैं और इसकी जो जूमिंग है वो आपको अब दिखाते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि जब उसके साथ वो अटैच हुआ है तो उसकी पॉकेट से उसने सेल निकाल लिया और उसे पता भी नहीं चला। आइए अब आपको जूम करके दिखाते हैं कि ये कैसे निकाला है। तो आइए दोस्तों अब मैंने वीडियो को जूम कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से उस सब्जी वाले के पास जाता है और अपने दाएं हाथ से, जो सब्जी वाले के साथ वाला हाथ होता है उससे वो सब्जी उठाता है, लेकिन उसका जो बायां हाथ होता है ना तो उससे वो उसकी पॉकेट में हाथ डालकर वो अपने जो उसका सेल होता है वो उससे निकाल लेता है और उस सब्जी वाले को ज़रा भी पता नहीं चलने देता कि यार इसके साथ हुआ क्या है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं उसने दाएं हाथ से जो सब्जी उठाई हुई है और उसके बाएं हाथ से उसने उसका सेल उठाया हुआ है जो कि उसने उसकी पॉकेट से निकाला है। तो आइए दोस्तों ये जनाब है जो कि चोरी करते हुए वीडियो के साथ जो कि एक प्रूफ है उसके साथ ये पकड़े गए। वैसे दोस्तों इसकी चोरी को वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाए क्योंकि मैंने आज तक किसी भी चोर को ऐसी चोरी करते नहीं देखा है। दोस्तों वैसे तो इस बेचारे की आज की किस्मत में यही लिखा था क्योंकि वहाँ से एक बंदे ने इसकी वीडियो बना ली और ये प्रूफ के साथ पकड़ा गया। लेकिन दोस्तों इसने बाकी जो मोबाइल उठाए होंगे उसकी तो कभी भी इसने कोई भी वो प्रूफ या कुछ भी नहीं दिया होगा क्योंकि ये जिस महारत से करता है। और दोस्तों मैं नहीं जानता और मैं ये नहीं मानता कि कभी ये पकड़ा गया हो, लेकिन आज इस बेचारे का दिन खराब था। आइए जनाब अब जो इनका मुंह काला किया जाता है वो भी आप अपनी आंखों से देख ले कि वो अपने रुमाल के साथ किस तरह से उसे पहुंचता है जो उसका मुंह काला किया जाता है। छोटे